ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। क्लास 11th का टॉपिक ले रहे हैं। क्लास 11th में भी आज बनाने जा रहे हैं कैश बुक। देखिए जी, कैश बुक हम कहेंगे कि जर्नल के बाद आप सीखते हैं। पहले आपको जर्नल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कैश बुक ठीक से मेंटेन कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं डीके गोयल का ले रही हूँ, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। आप उस क्वेश्चन को, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 है। कैश बुक जो मैं सिखाने वाली हूँ वो सिंगल कॉलम कैश बुक है। बेसिकली जो फंडा है कैश बुक का वो क्या है वो समझना जरूरी है। और बच्चे अगर एक ही वीडियो देख लोगे ना तो सिंगल कॉलम में कहूंगी इसी वीडियो से आज आपको क्लियर हो जाएगी। सिंगल कॉलम कैश बुक करनी है, डबल कॉलम कैश बुक करनी है और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, वो भी करनी है। अभी हम सिंगल कॉलम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। सिंगल कॉलम में बेसिकली क्या है, आपने जब जर्नल एंट्रीज की थी, जर्नल के बाद आप एक लेजर बनाते हैं, अगर आपने सीखा हो तो, और नहीं भी सीखा है तो मैंने सिखा रखा है। तो लेजर जब बनाते हैं, लेजर में जो कैश अकाउंट बनता है बस वही है। जैसे लेजर में कैश अकाउंट मेंटेनेंस होती है, बिल्कुल सेम वे से कैश बुक में भी कैश कॉलम में कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है जी। ये करना बिल्कुल लेजर वाले फॉर्मेट से है, लेकिन जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैश बुक का तो आपको जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी है, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज ब्रेन में करके कैश बुक मेंटेन करनी है। दिस इज द ट्रिकीएस्ट थिंग, क्योंकि जब आपसे कैश बुक मांगी जाती है, आपसे ये नहीं कहा जाता कि यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। नॉर्मली जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं, देन एग्जामिनर विल आस्क जर्नल एंट्रीज, देन यू हैव टू डू द लेजर पोस्टिंग एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। बट व्हेन देयर इज अ न्यूमेरिकल इन द क्वेश्चन पेपर, in 99% cases directly cash book will be asked. In that case you don't have to practice along with journal, you have to practice to make cash book directly without preparing journal. अगर आप इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आपका टाइम सेव होगा, जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है कि हमारा टाइम ही कम पड़ जाता है। तो क्यों करनी है जर्नल एंट्री जब मांगी नहीं और उसके एक्स्ट्रा करने के कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो डायरेक्टली कैसे मेंटेन करनी है वो आज सिखा रही हूँ। जर्नल एंट्री को कैसे ब्रेन में लेना है वो आज सिखा रही हूँ। चलिए मेरे साथ करते हैं। तो चलिए जी, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 5 है डीके गोयल का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द सिंगल कॉलम कैश बुक। तो मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आपका पीछे बनाया हुआ है और मैसेज सुचित्रा सेन एंड कंपनी। तो हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मैसेज सुचित्रा सेन एंड कंपनी। यू हैव टू मेंशन कैश बुक। पहले तो फॉर्मेट को समझिए। सबसे एब्सोल्यूट लेफ्ट में आप बनाएंगे डेट कॉलम। सेकेंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, यानी किसी भी तरीके के रिसीट्स आ रही हैं यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी। थर्ड कॉलम इज फॉर वाउचर नंबर। वाउचर नंबर नॉर्मली आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वो मेंशन करना नहीं है, पार्ट ऑफ द फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट मेंटेन करना है। वाउचर नंबर क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन हुई होती है ना, तो हमारा जो पहला सोर्स डॉक्यूमेंट होता है दैट इज अ वाउचर, वहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके ऊपर एक नंबर होता है जैसे बिल नंबर होता है, तो वो वाउचर नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। यह आपका आ रहा है लेजर फोलियो, जो लेजर में आपकी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। दिस कॉलम इज फॉर अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर एंड द नेक्स्ट इज डेट। फिर से अगेन पर्टिकुलर, यहाँ सारी पेमेंट्स आएंगी, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ठीक है जी। ये तो है आपका फॉर्मेट। अब देखिए जी, पहली एंट्री क्या बोली है? कैश इन हैंड मार्च 1 को 1,20,000 का। ये बेटा आपकी ओपनिंग एंट्री है। और अगर आपको ध्यान हो, जब आपने जर्नल एंट्री में ओपनिंग एंट्री की थी तो सारी एसेट्स आपकी डेबिट साइड पे आती थी, ठीक है जी। तो कैश इन हैंड हमारा पुराना बैलेंस है, हमें कौन सी डेट में मेंशन किया हुआ है? मार्च 1 को। तो अब क्या करेंगे? 1 मार्च को, क्योंकि ये पुराना बैलेंस है, इसको लिखेंगे बैलेंस बीडी 1,20,000 रुपीज, ठीक है जी। अब आपको एक चीज और मुझे बतानी है, टू और बाई लिखने के नंबर नहीं भी कटते हैं, पर अगर आपकी टीचर कहती है तो आप लिखो, पर आगे नहीं कट रहे हैं, बोर्ड नहीं काटता है। तो डेबिट साइड में अगर ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं तो बैलेंस बीडी
इस तरीके से लिख सकते हैं। बैलेंस BD का मतलब है ब्रॉट डाउन, यानी कि पहले से लास्ट मंथ की कैश बुक से या लास्ट ईयर की कैश बुक से हमारा बैलेंस आया है, ये हमारा मेंटेन्ड है। ये जनरल एंट्री पास नहीं होती है, ओपनिंग एंट्री पास होती है। उसके बाद मार्च 2 को कह रहे हैं बॉट मशीनरी 60,000 एंड पेड कैरेज 2,000। देखिए जी, आप 60,000 की एक मशीनरी खरीद रहे हैं और उस टाइम पे उसके ऊपर अगर कोई कैरेज या किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर करते हैं, ये जनरल का रूल है, तो उसकी एक्सपेंसेस में काउंट होता है। तो नॉर्मली अगर आपने एंट्री की होगी तो मशीनरी टू कैश 62,000 की एंट्री की होगी। कैरेज एक्सपेंस अलग से नहीं दिखाए होंगे। अगर ये वाला जर्नल क्लियर नहीं है तो मेरी जर्नल की प्लेलिस्ट में ये वाले कॉन्सेप्ट पे अलग से वीडियो बनी हुई है कि अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो कैरेज अकाउंट ओपन नहीं होता, कैरेज की वैल्यू उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। तो बेसिकली आपकी एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने यहाँ पर कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। क्या किया, क्रेडिट किया। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। आप बाय लिखिए क्योंकि अभी टीचर्स लिखवा रहे हैं। बाय मशीनरी अकाउंट बिल्कुल जर्नल से लेजर वाला रूल है। 2 मार्च को आप कर रहे हैं और अमाउंट आएगी 62,000 रुपीज। दोबारा बता रही हूँ, आपने कैश अकाउंट को किया क्रेडिट तो पोस्टिंग आएगी कैश। ये एक तरीके से कैश बुक इज अ कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे आप पोस्टिंग करेंगे, जो लेबलिंग होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट की होगी, तो हमारी मशीनरी अकाउंट। दूसरा लॉजिक क्या है, जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो पैसा आपके पास से जा रहा है, किसी भी तरीके की पेमेंट होगी वो इस साइड आएगी, किसी भी तरीके की रिसीट्स होंगी वो इस साइड आएंगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज 1,000। जब भी आप स्टॉक परचेज कर दें तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट। स्टॉक परचेज करते हो तो कैरेज अकाउंट ओपन होता है। मैं जर्नल एंट्री लिख के आपको सिखा रही हूँ, रीजन बिहाइंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जर्नल का बेस वीक होगा और वो कैश बुक की वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं लिख रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों का जर्नल का बेस अच्छा है, प्लीज डोंट डू जर्नल एंट्रीज, हैबिट नहीं बनानी। तो 25,000 का स्टॉक खरीद रहे हो, 1,000 का कैरेज पे कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, 25,000 1,000 तो 26,000 की पेमेंट हुई। अब आपकी पेमेंट कैश में जो जा रही है वो 26,000 की आप पेमेंट कर रहे हैं और रीजन आपके दो आ रहे हैं। आपकी जो डेट है वो 4 मार्च है, 2 पेमेंट आप कर रहे हैं और यहां पर आएगा परचेज से आप रिफ्लेक्ट करेंगे 25,000। ये जर्नल एंट्री का रूल है बच्चे, जर्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बाय कैरेज, कैरेज अलग से ऊपर नहीं आया और नीचे आया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जर्नल का। मेरी वीडियो देखिएगा वहीं समझ में आएगा। मैंने एक ही वीडियो में दोनों केस डिटेल में समझा रखे हैं, ठीक है जी। अब हमने ये दिखा दी 4 मार्च की एंट्री। 4 मार्च की एंट्री के बाद हमारी 5 पर बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, ठीक है जी। ऑल काइंड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इफ एनी काइंड ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हैज बीन डन then that posting will not be shown in cash book। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जैसे एंट्री आ रही है आपकी 5 मार्च की, बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रविदास। कैश कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जनरल एंट्री में नहीं हो रहा, तो कैश बुक में क्यों रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक 5,000 रुपीज की। 5,000 की आपने सेल करी और मोटर बाइक आपके पास आई है, सॉरी मोटर बाइक आपने सेल करी, एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक। कैश कम्स इन, कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट मैंने बोला डेबिट, डेबिट हो रहा है, रिसीट है किसकी वजह से, मोटर बाइक की वजह से। मोटर बाइक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक। कैश अकाउंट हमने किया डेबिट और कैश अकाउंट का लॉजिक लगा के 5,000 रुपीज का हुआ है 6 मार्च को। हमने दिखा दी पोस्टिंग। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट 20,000 रुपीज की, ठीक है जी। 20,000 रुपीज की चीज थी, उस पर 5% डिस्काउंट लगा, 1,000 रुपीज आया, तो यानी कि आपने 19,000 का आपका हुआ ट्रांजेक्शन। आपके पास कैश में अगर पैसा आ रहा है तो वो आपके पास आ रहा है 19,000। तो नॉर्मली जब आप जनरल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
ठीक है, ये एंट्री थी 19,000 यहाँ आए, 1,000 यहाँ आए, ये 20,000 रुपए की आपकी ट्रांजेक्शन। दिस इज द जनरल एंट्री विच यू विल पास। तो कैश में हम कितने अमाउंट दिखा रहे हैं? 19,000 रुपए। कैश अकाउंट को हम कर रहे हैं डेबिट, तो इसका मतलब कैश बुक की डेबिट में एंट्री आएगी। लिखा कौन सा अकाउंट जाएगा? सेल्स अकाउंट, कोरिस्पॉन्डिंग अकाउंट टू सेल्स, अमाउंट कैश वाली आएगी, क्योंकि हमें वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट में। बिल्कुल लेजर वाला केस है, लेजर आता है जिनको वो फटाफट कर लेंगे। 8 मार्च की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है जी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद सोल्ड गुड्स, कुछ नहीं बताया, कैश है क्रेडिट है तो कैश लेके चलेंगे। 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, सेल कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट किया हमने डेबिट, कितने अमाउंट से? 40,000 रुपए से टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट में हम दिखाएंगे 40,000 रुपए की ट्रांजैक्शन, ये हमारी आ गई। और इसकी डेट हमारी है 10 मार्च। डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, अगर कोई आइटम भूल गए हो तो बेटा वहीं बीच में ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही असेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज चलता है। ऐसा नहीं होता ऊपर 4 मार्च की एंट्री कर ली और फिर पहले 10 मार्च की कर ली, बच्चे ये एग्जाम में बहुत करते हैं तो ऑर्डर में चलेगा। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, पेड टू रविदास ऑन अकाउंट 10,000 रुपीज। रविदास को आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो जनरल एंट्री क्या बनी? रविदास टू कैश, दिस इज जनरल एंट्री यू हैव टू पास। कैश अकाउंट मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। क्रेडिट में किया किसकी वजह से? रविदास की वजह से, तो बाय रविदास क्रेडिट में दिखाऊंगी मैं। कितने की रविदास को पेमेंट कर रहे हैं हम? 10,000 रुपए की हम पेमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डेट क्या है हमारी रविदास की? 12 मार्च। ठीक है जी, ये पोस्टिंग हो गई। इसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हमने परचेज किया है, सुरेश से परचेज किया है। जनरल एंट्री लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट। एक मिनट, ओके। अब देखो पार्टी का नेम भी और कैश भी लिखा है, तो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश इन कैश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट की वजह से ना मैं ये जनरल एंट्री पास कर रही हूँ बच्चे, कि आपको समझ आ जाए कि पोस्टिंग कैसे करोगे। तो हमारी 30,000 की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। 30,000 की ट्रांजैक्शन पे 4% डिस्काउंट लगा 1,200 रुपए का। तो यानी अगर आपने पेमेंट करी है तो 28,800 की पेमेंट करी है। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे कैश अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट। कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं? 28,800। अमाउंट पहले लिख लीजिए, जो कैश के सामने वाली वैल्यू है वही लिखनी है आपको। रीजन इज परचेज, डन। अमाउंट है आपकी, सॉरी डेट 15 मार्च। ठीक है, इसके बाद पे टू रविदास डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500 डिस्काउंट रिसीव्ड 500। रविदास को हमने पेमेंट करी है, यहाँ जनरल एंट्री लिख रही हूँ। रविदास को आप पेमेंट कर रहे हो, रविदास अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 500 की ये एंट्री थी, 4,500 की ये थी, तो टोटल हमारी ट्रांजेक्शन एक तरीके से 5,000 रुपए की हुई। ठीक है जी, कैश में आप कितना दिखा रहे हैं? 4,500 रुपए दिखा रहे हैं। क्रेडिट कर रहे हैं किसकी वजह से? रविदास की वजह से। कितना? 4,500 रुपीज। डेट कितनी है आपकी इसमें रविदास वाले में? 4,500 में 20 मार्च। ठीक है जी, ये करना है आपको। अब 4,500 के बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं 25 तारीख को कैश कलेक्शन फ्रॉम अशोक 10,000 रुपीज। आपको एक डेटर से पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक। पैसा आ रहा है ना, कैश कम से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, रीजन इज अशोक। कितना पैसा मिल रहा है आपको अशोक से भाई? आपको मिल रहा है 10,000 रुपये। ठीक है जी, दिखा दिया। उसके बाद आपको डेट भी लिखनी है, 25 तारीख का ट्रांजैक्शन है, 25 मार्च। दिखा दी पोस्टिंग। बस कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद है परचेज पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प परचेज कर रहे हो 500 रुपीज की, तो पोस्टल स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश मैंने क्या बोला? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय
पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट 500 रुपीज। और वैसे भी जो पेमेंट्स हो रही हैं वो क्रेडिट साइड पे ही दिखानी है आपको, ठीक है जी, वही लॉजिक है। उसके बाद सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, सैलरी पे की है, किसी को भी पे की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट है। कैश क्रेडिट में मैंने बोला बाय सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने की पे कर रहे हो? 15,000 रुपए की आप सैलरी पे कर रहे हो। सैलरी की डेट भी 28 है, 28 मार्च, और ये भी आपके 28 मार्च, ठीक है जी। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई रिकॉर्ड। पहला काम तो हमारी ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई बची तो नहीं, हाँ हमारी हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस कैश बुक को करना है क्लोज। कैसे क्लोज करेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे वाली जर्नल एंट्रीज है मैं रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर क्लोजिंग दिखानी है आपको। ये तो जर्नल एंट्रीज आपको अभी जैसे अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको कैश बुक को क्लोज करते वक्त ना सबसे पहला काम पता है क्या करना होता है? जैसे लेजर करते थे, ये होती है आपकी डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, दोनों साइड का टोटल कीजिए और एक रफ में वैल्यू लिख लीजिए। क्यों रफ में लिखनी है वो भी बताती हूँ। 1,20,000 प्लस 5,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस। तो पहले आपको सबसे पहला काम टोटल करना है और मैं रफ में लिख रही हूँ 194, ठीक है। इधर का भी टोटल कर लेती हूँ। 62,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 28,800 then 4,500 then 500 then 15,000 146,800। बिल्कुल रफ में लिखिएगा, अभी मैं इसको रब कर दूंगी आपके लिए। तो देखिए जी, अब आप देखिए इधर से टोटल आ रहा है 1,94,000 और इधर से टोटल आ रहा है 1,46,800। कौन सी हायर वैल्यू है? दिस वैल्यू इज हायर। तो जो हायर वैल्यू होती है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होती है, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉलम होता है, मेंशन किया। अब इस साइड की जो हमारी क्रेडिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 1,46,800, यानी इन दोनों का लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है हमारा 47,200 का, जो यहां मेंशन करेंगे 47,200। और इसको मेंशन क्या करेंगे? हमेशा 31st डेट पे, 31 मार्च जो भी मंथ चल रहा है, बाय ये हमारा बैलेंस बचा है, बैलेंस CD, इतना बैलेंस हमारा कैश बैलेंस में बचा हुआ है, ठीक है। ये 31 मार्च को आप शो करेंगे जो आपका बैलेंस आ रहा है। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी थी मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि हमें शो नहीं करनी है। अब ये थी 31 मार्च, इससे जो वेरी नेक्स्ट डे होगा, इससे जो वेरी नेक्स्ट डे हमारा हुआ यानी कि 1 अप्रैल, ये जो बैलेंस CD लिखा है टू साइड में, इसको इधर हम इसकी ओपनिंग करेंगे। ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बच्चे, आपको लिख के आनी है और यहाँ लिखेंगे BD। ये 31 मार्च को क्लोज हुई तो हमारा बैलेंस था 47,200 का। ये नेक्स्ट मंथ हमारी ओपनिंग होगी तो वो जो बैलेंस लिखा था वो यहाँ लिख देंगे जब हम, अब हमारी कैश बुक हुई क्लोज। दिस इज द वे टू मेक जर्नल एंट्रीज। मैं रब कर रही हूँ, कैश बुक ऐसे ही मेंटेन करनी है। अब वो डबल कॉलम आ जाए, ट्रिपल कॉलम आ जाए या सिंगल कॉलम आए, डजंट मैटर फॉर अस, हमें आती है। ये आपको काम करना है, दिस इज द वे। अगर एक भी ध्यान से बना लेते हो तो सिंगल कॉलम मैं बोलूंगी आपको इस तरीके से आ जाएगी। थोड़ी सी ट्रिकी डबल कॉलम बनती है, वीडियो आने वाली है वो भी सुन लोगे। तो अगर एक वीडियो देखते हो तो मैं बताती हूँ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ डीके ऑफ कैश बुक इज ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, 5 बन जाएंगे आराम से। यही है और कुछ नहीं है, बस जर्नल आपको आनी चाहिए, जर्नल आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको थोड़ी अगर लेजर पोस्टिंग आती है तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि वो भी आप कर पाएंगे और बस क्लोजिंग करनी है। दिस इज द बेसिक थिंग। देखिए कभी आपको वीडियो समझ नहीं आती है, मैं थोड़ा फास्ट पे बोलती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आप कीजिए। और दूसरा एक सजेशन मैं देना चाहूंगी, प्लीज डोंट सी इट लाइक अ मूवी। मूवी नहीं है ये, बच्चे देख रहे हैं, देख लिया है मैम आ गया, नो, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन भी होना चाहिए जो मैं सॉल्व करा रही हूँ, उसके साथ साथ आप साथ साथ कर रहे हैं। पॉज कर दीजिए फिर कीजिए, पॉज कर दीजिए फिर कीजिए, जहां समझ नहीं आया थोड़ा सा बैक में जाइए। लेकिन अगर वीडियो देख रहे हैं
तो ये चीज आ जानी चाहिए। वेस्ट टाइम करने के लिए वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो देख के लर्निंग जनरेट करनी है। लर्निंग आपके हाथ में, आप कैसे जनरेट करेंगे। समझ में आया तो मुझे बताइएगा और इस वीडियो को फैलाते जाइए, बहुत बच्चों को कैश बुक आ जानी चाहिए। ऑल द बेस्ट।